माय नेम इज़ शारिक, मैं हूँ फोकस पॉड से और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपको प्लेसमेंट दिलाने के लिए। एंड हमें अपनी पुरानी वीडियो को कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से डाउन करना पड़ा था, बट स्टिल हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप पूरी देखें और अपने करियर में आप ग्रो करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ फॉलो करें। Please introduce yourself. Hello everybody. I'm Yash Katyar, working at Modfix. I have done my bachelor from Lovely Professional University. I'm from 23 batch. I did graduated in the course of IT. I am not from the computer science background, and in that I have selected cybersecurity as my minor. And at Modfix, my designation is currently a cloud security engineer. I'm working in the cybersecurity field here. Yeah. Okay, यश, नाइस टू मीट यू। और हम बहुत खुश हुए कि आप हमारे साथ आज कनेक्ट हैं। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका जो करियर रहा है जहाँ पे आपने बैचलर्स की एंड देन जॉब एक्वायर किया, उसके बीच में आपके क्या एकेडमिक्स प्रैक्टिसेस थी और क्या चीज़ें थी जो आपको लोगों से डिफरेंट करती थी, जिसने आपको ये इंटर्नशिप ग्रैब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया? Tough question. So I will summarize it. Yeah, please. Basically first year में जब मैं आया तो कॉलेज वाला बैकग्राउंड इज जस्ट न्यू फॉर मी। स्कूल से कॉलेज में जब ट्रांजिशन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, हम लोगों को नहीं पता कैसे अप्रोच करना है चीजों के लिए। तो फर्स्ट ईयर केवल एक्सप्लोर करने में चला गया कि किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं। और वो थोड़ा जो ट्रांजिशन होता है ना, आप उस टाइम पे माइनर होते हो, उस टाइम पे आप 18-19 की एज होती है। फर्स्ट ईयर वो कॉलेज का बैकग्राउंड और कैसे असाइनमेंट लिखने उन सब में चला गया, और कॉलेज का कैसे होता है कि असाइनमेंट में कितना फोकस करना है और सेल्फ स्टडी क्या करनी है, वो सब में। सेकेंड ईयर में मतलब मेरा उतना कुछ CGPA वगैरह पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो डिसेंट CGPA, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल एवरेज। तो सेकेंड ईयर से मैंने ट्राई किया, मतलब मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो मैंने बेसिकली गूगल सर्च और यूट्यूब पे देखा कि क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो आई स्टार्टेड डूइंग DSA, और थर्ड सेमेस्टर में DSA का कोर्स भी होता है। तो मेरे रविकांत साहू सर थे LP पे, वो बेस्ट टीचर थे DSA के। He motivated us a lot, and I started doing DSA, लीड कोड से, GFG और कोड फोर्स से, स्पोर्ट्सएप से। तो वो मतलब केवल इंटरव्यू के लिए नहीं था, आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर फन। ओके। हाँ, तो वो बस बेसिक में कर रहा था। सबसे पहले मैंने कोर्सेज और कोर्सेप से स्टार्ट किया। तो बट राइट नाउ मैं रिकमेंड करूँगा कोर्सेज ना करो, बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप शुरू में वही करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे और 2 दिन बाद बंद कर दोगे। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको केवल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो लीड कोड, GFG बढ़िया है, डिसेंट है जी, उससे करो। तो शुरू में मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊंगा या फिर इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मतलब SD रोल में जाऊंगा। सो कॉमन कि मैं SD वाला प्रैक्टिस कर रहा था, लाइक DSA एंड ये TP वगैरह वाले क्वेश्चंस। तो लीड कोड, GFG ये सारे मैंने फॉलो किए। इसके अलावा एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट आई शुड गिव अ गेट। ओके। तो ये गेट का एग्ज़ाम, तो MTech के लिए। तो उस टाइम पे मैंने गेट के लिए भी प्रिपेयर करना चालू कर दिया। तो दैट टाइम आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर। तो मैंने जो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जो अपकमिंग सब्जेक्ट थे और जो गेट का पार्ट है, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट हो रहे थे। तो मैं क्या करता था कि गेट का थर्ड सेमेस्टर में ही चालू कर दिया था अलॉन्ग विद। ओके। उस टाइम पे कोरोना टाइम चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का फ्री टाइम होता था। ओके। तो मैंने गेट का भी चालू कर दिया, एंड इसमें नेटवर्किंग वगैरह तो मैंने पहले से पढ़ लिए। तो वो जो गेट का मैं पढ़ रहा था वो मेरे एकेडमिक्स में भी हेल्प कर रहा था। और एकेडमिक्स जो है वो थोड़ा मतलब नॉर्मल है, एवरेज। अगर गेट का देखें तो बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैं टफ वाला कवर कर रहा था, उसकी वजह से मेरे लिए एकेडमिक्स ईजी भी हो गया। ओके। तो ये मेरा जर्नी रहा। सो थर्ड सेमेस्टर में अगर हम आए तो हाँ, मतलब थर्ड सेमेस्टर ऐसे ही चला गया, DSA थोड़ा बहुत। फोर्थ सेमेस्टर्स में थोड़ा और नॉलेज हो गया कि कोड फोर्सेस जो हैं वो बस मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, बहुत ज़्यादा डीप है। तो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो या फिर तो DSA करना होगा। DSA के लिए लीड कोड, GFG बेस्ट है। तो
अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जैसे अगर उसका अपकमिंग इंटरव्यू है किसी अच्छी कंपनी में जी 1-2 महीने में, उसके पास मतलब 2-3 साल नहीं है या 1 डेढ़ साल नहीं है, जी जी तो बेटर है आप लीड कोड के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन या जीएफजी की जो लिस्ट होती है उसमें आप जाओ और टॉप वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, वो हेल्प करेंगे। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज एक्सप्लोर कर पाओ, तब ओके। तो ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी सफिशिएंट नॉलेज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड यश, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं अपने करियर चॉइस में कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि पहले आपको साइबर में नहीं जाना था और उसके बाद आपने साइबर में किया, एंड लॉट्स ऑफ डिसीजंस होते हैं हमारे एकेडमिक्स में जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका मतलब आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ें अगर पता हो तो हम इस चीज़ में मतलब अच्छे से इस डिसीजन को मतलब ले सकते हैं और अपने करियर में एक मतलब फोकस गोल रख के हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा? हाँ, तो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है। जी तो आई मीन नॉर्मल एज यू सेड कि बाकियों की तरीके से मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था। आई डिडंट हैड एनी आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो एक्सप्लोर करते टाइम यूट्यूब वीडियो देखना, लोगों से जानकारी इकट्ठा करना, उससे मुझे और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, आई मीन ये केवल इस पे ही डिपेंड नहीं करता है कि जी आपको किसमें जॉब मिलेगी किसमें क्या, आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो भी मायने रखता है। अदरवाइज वो आपको कहीं ना कहीं मतलब उतना फील नहीं आएगा अगर आप कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहे हो तो। जी तो आई वुड से कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दो, जैसे अगर एसडी रोल में जाना है या फिर साइबर में जाना है, तो जब मैं डिसाइड कर रहा था तो मेरे पास भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, तो पहले तो मैंने सारा कुछ रिसर्च किया थोड़ा बहुत इंटरनेट वगैरह पे। अब तो चैट जीपीटी आ गया है जी तो जी जी काफ़ी ईजी हो गया है। जी तो आई मीन तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो मैं बताऊँ वो था साइबर सिक्योरिटी में। सेकेंड प्रायोरिटी में एसडी रोल्स को दे रहा था, जी। बट सेम टाइम पे मैं 3 चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, 1 एसडी के लिए, सेकंड साइबर के लिए और थर्ड गेट के लिए। ओके ओके एक चीज़ क्लियर थी कि एलपीयू में साइबर के ज़्यादा जॉब नहीं आते हैं। मेरे टाइम पे भी जिस बैच में मैं था केवल 2 कंपनियाँ आई थी साइबर में हायर करने के लिए। ओके 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 हाँ, तो मतलब प्लेसमेंट तो बेकार थी साइबर में, बट उसके अलावा मतलब उसके बावजूद भी क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट साइबर में था, मैंने सोचा कि ठीक है प्लेसमेंट का जो भी है देख लेंगे। जी तो जी मैंने जी साइबर का पढ़ना चालू किया जी और एज अ बैकअप मैं एसडी का भी पढ़ता रहा कि बाई चांस लोग बोलते हैं कि साइबर में प्लेसमेंट नहीं है, अगर बाई चांस नहीं होता है सच में, देन आई कैन मूव टू आई मीन शिफ्ट टू एसडी। ओके ओके तो मतलब समराइज करूँ तो मैं बोलूँगा कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट चूज़ करो और अगर आप प्लान बी रखना चाहते हो तो प्लान बी भी रख लो कि हाँ, अगर जो आपके पर्सनल जिसमें इंटरेस्ट है उसमें नहीं हुआ देन यू हैव प्लान बी। ओके। सो हमारे पास दो ऑप्शन होने चाहिए, मतलब अगर हम स्मार्ट प्ले कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे पास दो ऑप्शन हो जिसमें कि हम एक अपना जो पर्सनल प्रेफरेंस है उसको रखें और साथ ही साथ हम प्लान बी लेके चलें कि हम अगर मान लो कुछ पिविट करना होता है जब हमें, तो हम अपने प्लान बी पे पिविट कर लें अगर प्लान ए हमारा फेल होता है। और हाँ। आपने जैसे एक चीज और मेंशन करी, जैसे एआई का आज बहुत ब्लूम हो रहा है, एक नया एरा क्रिएट हो रहा है एआई का, और आपने कहा कि चैट जीपीटी के बारे में आपने कुछ बोला था। आप प्लीज उसे बताएंगे कि स्टूडेंट्स क्या चीज है और कैसे एआई को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी करियर डिसीजंस के लिए या अपने एकेडमिक्स के लिए। हाँ, सो आई मीन इट्स नॉट ओनली अबाउट करियर डिसीजन। आप एआई का कहीं पे भी यूज कर लो। अगर जी। आपको कोई मतलब क्लास में अगर आपको टीचर कुछ समझा रहा है, इट्स वेरी कॉमन कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। जी अब आपको उसको समझने के लिए या तो यूट्यूब वीडियो देखो जो 10 मिनट लंबा है, पहले सर्च करो। आपको पता नहीं वो स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप बुक खोलो, उसमें से पेज ढूंढो कि इस जगह पे वो हेडिंग है, वो पढ़ो जा करके। टाइम कंज्यूमिंग है और बोरिंग भी है। जी 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 तो आप इसमें स्मार्टली क्या कर सकते हो, आप बस टॉपिक मेंशन करो, चैट जीपीटी को दो, बोलो कि एक्सप्लेन मी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रेशर्स को उतना ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होते, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, मतलब तो आप जिस लैंग्वेज में चैट जीपीटी को बोलोगे वो आपको उसी लैंग्वेज में आसानी से बता देगा जिससे आपको आसानी से समझ सकते हो। जी अगर जी आप बुक में पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होंगे, आपको समझने में प्रॉब्लम। तो चैट जीपीटी में आप डालो, बोल लो कि प्रॉम्प्ट डालो कि हमें इजी करके बता दो। ओके दैट वे इट कैन। ओके। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक करियर, जैसे आपने लाइक कौन से कोर्सेज ऐसे थे जो जिन्होंने आपको हेल्प की, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जहां पर जाके आपने मतलब
एकेडमिक्स को एक्सप्लोर किया और पढ़ी सारी चीज़ें और समझी सारी चीज़ें, और सारा जैसे कहते हैं ना कि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है नॉलेज के लिए। एंड हाँ, बट क्या है कि यूट्यूब पे भी इतना ज़्यादा कंटेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर्च करते रहते हैं कि कहाँ से हमें अच्छा नॉलेज मिल सकता है, कौन अच्छे से पढ़ा रहा है। तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में, या आपका कोई रिकमेंडेड चैनल या कोई रिसोर्स जो मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करे उनके एकेडमिक्स में? हाँ, तो कोर्सेज के लिए तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप भले ही बर्बाद कर लो, वरना आई डोंट थिंक कि आपको पे करने की ज़रूरत है जी। कंटेंट के लिए। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जैसा कि आपने बोला यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और वो मोर देन इनफ है आपके लिए। ओके मैंने भी एक भी कोर्स नहीं खरीदा और मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ, क्योंकि मुझे फ्री में अगर पढ़ने को मिल रहा है तो मैं क्यों फालतू में 5-10 हज़ार रुपये ओके बर्बाद। ओके अगर आप एसडीई वाले रोल्स के लिए पूछोगे तो काफ़ी सारे चैनल हैं, जैसे डीएसए के लिए मैं भूल गया अभी, एक स्ट्राइवर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ओके या फिर और भी मतलब नॉर्मल छोटे-छोटे यूट्यूबर्स हैं, ठीक उनको है। आप फॉलो कर सकते हो। बस आपको है कि आपको कंटेंट ढूँढना है, कंटेंट क्वालिटी आपको, आप 1-2 वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा किसमें आपको कौन आपके लिए सही है कंटेंट, एंड देन यू कैन फॉलो इट। बट यश, यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जैसे जो हम कोर्सेज करते हैं उससे हमें सर्टिफिकेशन मिलता है, एंड उस सर्टिफिकेट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट होता है हमारी सीवीज में, हमारे क्या कहते हैं कंपनी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब हमने इतने सारे मतलब कोर्सेज किए हुए हैं अलग अलग जगह से, आईबीएम से और भी बड़ी बड़ी कंपनीज के खुद के अपने कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि मतलब इन कोर्सेज को अवॉइड करके अगर वो फ्री एजुकेशन कहीं ना कहीं से अगर ले रहा है, तो इससे मतलब मुझे आप बता सकते हैं कि इसका बेनिफिट या लॉस किस तरह से पड़ सकता है स्टूडेंट के ऊपर, कि अगर कहीं पे हम अगर फ्री नॉलेज ले रहे हैं तो जाहिर बात है कि हमें कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, हमारे पास नॉलेज होगी बट हम उसे करके ही दिखा सकते हैं, हम एज अ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते कि हमने ये चीज़ की हुई है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन क्लियर करें। सो मैं मतलब सर्टिफिकेट को उतना तरफ नहीं हूँ सर्टिफिकेट के। मैं सोचता हूँ कि अगर आपको सच में कुछ अचीवमेंट चाहिए जो आप दिखा सको सीवी में, इट्स बेटर कि आप पहले स्किल्स गेन करो, एंड उसके बाद आप जैसे लीड कोड है या जीएफजी है या फिर कोडसेप है, उस पर आप कंटेस्ट दो। अच्छा, आप उसमें कंटेस्ट होएगा, आपकी रैंक आएगी, आप उसको मेंशन कर सकते हो अपने सीवी पे, या फिर आपका जो रेटिंग है, करंट स्कोर है हैकर रैंक पे, या फिर कोड कोर्सेज या कोडसेप पे आप उसको मेंशन कर सकते हो, और वो सच में मतलब वैलिड होएगा। लोगों को पता होगा कि हाँ, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, आप बस उनपे नेक्स्ट करो, एट द एंड वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इट्स बेटर टू हैव रियल स्किल्स। ओके। सो एक चीज़ ये भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पोर्टफोलियो और कोर्स जैसे कंपनीज क्या ज़्यादा प्रिफर करती हैं, मतलब किसी को हायर करने से पहले, कि पोर्टफोलियो पे स्टूडेंट को कितना ध्यान देना चाहिए, मतलब अपने फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जो भी हमारे कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको अपने पोर्टफोलियो पे मतलब कितना फोकस करना चाहिए, और ये कोर्सेज पे कितना फोकस करना चाहिए, कि आप बैलेंस एक बनाना चाहिए, किस तरीके से मतलब पोर्टफोलियो को भी मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं इसमें थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। मतलब कॉलेज में जैसे सिखाते हैं कि इट्स वेरी गुड टू हैव अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, ये वो सब इट्स गुड, बट इट्स नॉट आई मीन मैंडेटरी। ओके। मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने लिंक्डइन पे अकाउंट तक ही नहीं बनाया है, जी, बट दे हैव स्किल्स, और जब कंपनी आती है उन्होंने आराम से क्रैक किया हुआ है। तो मैं रिकमेंडेड बताऊंगा, फर्स्ट आप प्रायोरिटी दो अपने स्किल्स पे, अपने स्किल्स अच्छे करो, आपके स्किल्स अच्छे हैं, उसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, तो इट्स गुड टू शो ऑन लिंक्डइन और व्हेरेवर यू वांट। हाँ, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमेशा अपने स्किल्स को, सेकंड प्रायोरिटी आप पोर्टफोलियो या फिर अचीवमेंट दिखा सकते हैं। ओके यश, यहाँ हमारा सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिए, और यहाँ पे हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे ये सारी चीज़ें जान के, एंड हम
आपसे ज़रूर कनेक्ट रहेंगे। अपने स्टूडेंट्स के और भी क्वेश्चंस जो भी हैं हम अक्सर आपसे पूछते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि आप भी जो स्टूडेंट, जो भी ऑडियंस हमारे साथ हैं इस वक्त और जो आएंगे, आप प्लीज़ उनकी हेल्प करें, ठीक है। हम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें, क्रेडेंशियल्स जो है हम मेंशन करेंगे पोस्ट में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आती है फोकस पॉड की तरफ से तो आप प्लीज़ उन्हें हेल्प करिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच। आपको आपको अच्छा लगा तो किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो दे कैन रीच आउट टू डायरेक्टली, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, बिकॉज जब मैं सेम आपके में था तो मुझे भी लगता था कि हेल्प करे। कोई होना चाहिए बताने के लिए। ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, क्योंकि लोग तो ऊपर पहुंच जाते हैं बट लोग वापस मुड़ के नहीं देखते कि हम किन्हें पीछे छोड़ आए और किन्हें और भी आगे आना है। एक नया टैलेंट कभी खुद पनप नहीं पाता है, ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, थैंक यू सो मच।